इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितताओं के खिलाफ मोर्चा खोला। संभाग भर से एबीवीपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में डीएवीवी के आरएनटी मार्ग परिसर पहुंचे और मौजूदा अधिकारियों को 23 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। A+ ग्रेड प्राप्त इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितताओं को समाप्त करने के उद्देश्य से एबीवीपी के सैकड़ों कार्यकर्ता डीएवीवी आरएनटी मार्ग परिसर पहुंचे। छात्र संगठन के आने की जानकारी डीएवीवी प्रबंधन और पुलिस को पहले से थी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने खास इंतजाम परिसर में किए थे। तकरीबन 5 स्थानों का बल प्रदर्शन के पूरे समय पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद रहा। हंगामे और नारेबाजी के बाद छात्र संगठन के नेताओं ने मांग पत्र प्रभारी कुलपति डॉक्टर सुमंत कटियाल, रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों को सौंपते हुए मामले में जल्द ही निर्णय लेने की बात कही। हालांकि छात्र संघ की कुछ मांगे ऐसी थी जिनका निराकरण मौके पर ही कर दिया गया। विश्वविद्यालय के समक्ष रखी है, उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है और सजग है। हम उनकी मांगों से सहमत हैं और हमने अभी उनको आश्वस्त किया है कि इनके निराकरण के लिए जो भी कदम उठाने होंगे प्रशासन की तरफ से वो जल्द से जल्द हम उठाएंगे। हमने उसका जवाब भी बना लिया है और वही हम उनको बताने जा रहे थे। सर, कुछ भ्रष्टाचार के आरोप प्रबंधक में लगाए, उसको लेकर भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो लगा रहे हैं, वो रीजनल सेंटर के तरफ से बताया गया है। अब रीजनल सेंटर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो शासकीय महाविद्यालय हैं और वो भी जो लीड महाविद्यालय हैं उनके प्राचार्यों को ही नोडल अधिकारी बनाया है और शासकीय महाविद्यालय में इस प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो सही प्रतीत नहीं होता। फिर भी एबीवीपी की कुल कितनी डिमांड थी? करीब उन्होंने 18 से 20 डिमांड जो है वो हमारे को यहाँ पे वाचन भी किया है और हमारे पास पहले से भी हैं और इसी का हम पॉइंट वाइज उत्तर जो है उनको दे रहे थे। के बाद एक बार और देते हैं। हाँ, एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर आप चाहें तो मैं आपको पूरी जानकारी दे पाऊँगा। छात्र संगठन की ओर से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने मीडिया से बात की और दिए गए लिखित ज्ञापन का जिक्र करते हुए समय रहते मांगे नहीं माने जाने पर इससे बड़ा आंदोलन करने की बात मीडिया से कही। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इंदौर संभाग के सभी जिलों से महाविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ में यहाँ पर घेराव किया है विश्वविद्यालय का। यहाँ आज जो वर्तमान कुलपति मैडम है वो तो नहीं आई, लेकिन प्रभारी कुलपति यहाँ आए थे, रजिस्ट्रार सर उनकी टीम के साथ आए। हमारी 23 सूत्री मांगों को लेकर ये आंदोलन रहा है और आंदोलन में हमारी सभी मांगों पर इन्होंने आश्वासन दिया है। कुछ मांगे स्पॉट पे मानी गई है। हमारी एक प्रमुख मांग जो थी, जो विद्यार्थियों की समस्या है, जो दूर दराज के विद्यार्थी ग्रामीण विद्यार्थी हैं, उनकी समस्या निराकरण के लिए हेल्पलाइन की हम लंबे समय से डिमांड कर रहे थे। आज कुलपति सर ने सबके सामने कुलपति हेल्पलाइन का एक अनुशासन आश्वासन दिया है, घोषणा की है। साथ ही उन्होंने जिस प्रकार से नगर निगम का 311 ऐप चलता है उसी प्रकार का एक विश्वविद्यालय का ऐप जारी करने का भी कहा है, जिससे विश्वविद्यालय के सभी समस्याओं का निराकरण होगा। और प्रश्न दूसरा, अभी हम लोगों की जो 23 सूत्रें मांगे हैं उसमें जो प्रमुख मांगे हैं, आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय में आए दिन नशाखोरी होना, नशाखोरी का नशे का व्यापार यूटीडी कैंपस में बढ़ना, कई घटनाएं सामने आना, उस पर एबीपी के कार्यकर्ता थाने में एफआईआर कराते हैं, पर विश्वविद्यालय कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं दिखता है। साथ ही आप देखेंगे कि सफाई कर्मियों का जो घोटाला हुआ है उस पर कई 3 महीने से आश्वासन दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। सफाई कर्मियों का जो बेचारे गरीब मेहनत करते हैं उनके पेट का पैसा काट कर यहाँ के जो आउटसोर्सिंग कंपनी के लोग हैं वो खा रहे हैं और यहाँ के विश्वविद्यालय बिल्कुल आंख बंद करके बैठा हुआ है। ऐसे कई घोटाले पर हमारी बात हुई है, जैसे नियुक्तियों को लेकर विश्वविद्यालय में 2008 के बाद तक नियुक्ति नहीं हुई है। पीएचडी को हम देखेंगे, पीएचडी की परीक्षा नियमित नहीं हो पा रही है। जो रीजनल सेंटर से उन पर लाखों का बजट जारी हो रहा है, लेकिन वहाँ रीजनल सेंटर पर फिजिकली रूप से ना कोई अधिकारी बैठा रहता है, ना कोई कर्मचारी वहाँ पर काम करता है, ना कोई वहाँ पर एक तंत्र है जो विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण कर सके। लेकर आप यहाँ पहुंचे थे, कुछ मांगों का देखिए, हम लोग प्रदर्शन अभी विश्वविद्यालय को कर रहे हैं और आप ये जानिए कि हमारी जो 23 सूत्री मांगे हैं उसमें अधिकतर के लगभग सभी मांगे विद्यार्थियों की मांगे हैं और वो विद्यार्थियों की मांगे निराकरण करने वाली प्राइमरी अथॉरिटी जो है वो विश्वविद्यालय है। इसलिए हम विश्वविद्यालय के पास आए और जरूरत पड़ी यहाँ पे नहीं मानी गई तो अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम, चाहे सरकार किसी की भी हो, मंत्री किसी का भी हो, विद्यार्थी परिषद छात्रों के हित में आवाज उठाती आ रही है और उठाएगी। अगर समय रहते विद्यार्थी परिषद की 23 सूत्री मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो मैं आज मीडिया के सामने समक्ष विश्वविद्यालय प्रशासन को नहीं मानी गई
इससे भी उग्र आंदोलन कर इस विश्वविद्यालय को बंद करेगी और माननीय कुलपति जी से इस्तीफा मांगेगी।